हेलो बच्चों। बच्चों, आज का सुविचार। सोने और चांदी के टुकड़े नहीं बल्कि स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है। महात्मा गांधी के द्वारा यह बात कही गई है कि हमें धन कमाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें हमारे स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। यदि हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो ही तो हम कुछ कर पाएंगे। तो हमारा जो असली धन है वो हमारा स्वास्थ्य है, हमारी हेल्थ है। आज अभी कोरोना चल रहा है ना, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई है, कठिनाइयां आई है। क्यों आई है? स्वास्थ्य की वजह से। तो बच्चों, यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, तो वही हमारे लिए वास्तविक धन है। बजाय हम असली धन जो ये जो धन होता है सोना चांदी, इनके पीछे भागने की बजाय हम अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। वास्तविक धन वही है। इस सुविचार को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आज हम प्रतिभा का पाठ 6 ओणम शुरू करेंगे। बच्चों, ओणम एक फेस्टिवल है, केरल में मनाया जाने वाला बहुत ही सुंदर त्योहार है। बच्चों देखो, ये चित्र में दिखाया गया है ना, कैसे सब एक जैसी साड़ी पहनकर फूलों की रंगोली बना रहे हैं, महाबली की पूजा हो रही है ना। हैप्पी ओणम है लिखा हुआ। तो बच्चों, यह एक त्योहार है और त्योहार हमारे जीवन में क्या लाते हैं? खुशियां लाते हैं, उल्लास लाते हैं, उत्साह लाते हैं, है ना। तो आज हम केरल में मनाए जाने वाले ओणम त्योहार के बारे में पढ़ेंगे। ओणम त्योहार पर आधारित कथा। हम सभी जानते हैं ना कि त्योहार हमारे जीवन में खुशियां लाते हैं और हर त्योहार से कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है ना। रक्षाबंधन हम मनाते हैं तो उसके पीछे भी कोई कहानी है। दीपावली हम मनाते हैं तो उसके पीछे भी एक कहानी है। होली हम मनाते हैं तो उसके पीछे भी एक कहानी है। तो बच्चों, त्योहार के साथ हमारी पवित्र भावनाएं और कहानियां और खुशियां जुड़ी होती है ना। हमारे भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग राज्यों के बहुत सारे त्योहार। तो यह त्योहार ओणम केरल प्रदेश में मनाया जाता है। इसका वाचन मैं करूंगी, आप ध्यान से पाठ को सुनेंगे। भारत के लोग उत्सव प्रिय होते हैं। हमारे भारतवर्ष में साल भर त्योहारों की धूम मची रहती है। ये त्योहार हमारे जीवन में खुशियों के साथ नए रंग भर देते हैं। भारत के दक्षिण में सुंदर केरल प्रदेश स्थित है। बच्चों, सुंदर विशेषण क्यों लगा है इसके आगे? क्योंकि वाकई केरल प्रदेश बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। बड़े बड़े नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़, है ना, समुद्र का किनारा, बहुत सुंदर प्रदेश है। यहाँ के लोग सादा जीवन बिताते हैं। इनकी मातृभाषा मलयालम है तथा इनका प्रमुख त्योहार है ओणम। यह अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के शुरू में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है यह? अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के शुरू में। इस त्योहार के साथ महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी है। महाबली केरल प्रदेश के राजा थे। वे बहुत दयालु तथा दानी थे। उनके राज्य की प्रजा बहुत खुश थी। चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। महाबली का राज्य बढ़ता देखकर देवराज इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता हुई कि इस त्योहार के साथ किसकी पौराणिक यानी प्राचीन कहानी किसकी जुड़ी हुई है? महाबली की। महाबली कौन थे? केरल प्रदेश के राजा थे। वे बहुत दयालु और दानी थे। एक बार महाबली का राज्य बढ़ता देखकर देवराज इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता होने लगी कि इतने इनके लोग इतना इन्हें चाहते हैं, इतना इनका राज्य बढ़ गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये स्वर्ग पर भी अधिकार कर ले। तो इंद्र को बड़ी चिंता हो गई। चिंतित देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास गए और अपनी चिंता का कारण बताकर उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु इंद्र की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। विष्णु जी ने वामन ब्राह्मण का रूप धारण करके महाबली के दरबार में चल रहे यज्ञ को पूरा करवाया तथा महाबली से 3 कदम के बराबर जमीन का टुकड़ा मांगा। महाबली के गुरु ने उन्हें चेतावनी दी
कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अतः आप इन्हें कुछ भी देने का वचन नहीं देना। अब महाबली बहुत दयालु और दानी थे, तो जब इंद्र ने विष्णु जी से सहायता मांगी तो विष्णु जी उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। और एक वामन, वामन का अर्थ होता है बच्चों बौना, जो कद में छोटा हो, तो उन्होंने एक ऐसे छोटे ब्राह्मण का रूप धारण किया और महाबली के दरबार में चले गए और उस यज्ञ को पूरा करवाया। और फिर महाबली बहुत दानी थे, तो उनसे बोला कि मुझे 3 कदम के बराबर जमीन का टुकड़ा दे दो। महाबली के गुरु ने कहा कि भाई ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, तुम ध्यान रखना इनको क्या दे रहे हो क्या नहीं, कुछ वचन मत दे देना। लेकिन महाबली तो बहुत दानी थे, उन्होंने वामन ब्राह्मण से मुस्कुराकर बोला, आप अपनी इच्छा के अनुसार 3 कदम जमीन ले सकते हैं। यह सुनकर वामन वेशधारी भगवान विष्णु ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया तथा एक कदम में पृथ्वीलोक और दूसरे कदम में स्वर्ग को ढक दिया। विष्णु जी बोले, मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? महाबली बोले, तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रख दीजिए। विष्णु जी ने जैसे ही अपना पैर महाबली के सिर पर रखा, वे पाताल लोक में जा पहुंचे। तो महाबली ने उन्हें वचन दे दिया कि हाँ, आप अपनी इच्छा के अनुसार आप जमीन ले लीजिए। तो वामन के वेश में कौन था? भगवान विष्णु थे। उन्होंने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया, बोने बनकर आए थे लेकिन फिर बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। एक कदम में पूरे पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे कदम में स्वर्ग को ढक लिया और तीसरा बोला कि कहाँ रखूं? तो महाबली ने कहा, भाई मेरे सर पर रख लीजिए। तो जैसे ही पैर रखा, वो कहाँ जा पहुंचे? पाताल लोक में जा पहुंचे। विष्णु जी ने उन्हें पाताल का राज्य दे दिया और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हुआ, अतः कोई एक वरदान मांग सकते हो। महाबली ने विष्णु जी से कहा, आप मुझे हर साल अपनी प्रजा से मिलने की आज्ञा दे दीजिए। विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो जब उन्हें पाताल का राज्य विष्णु जी ने दे दिया तो बोला, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हुआ हूँ, तुम कोई एक वरदान मांग लो। तो महाबली ने कहा कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मेरी प्रजा से मिलने की मुझे आज्ञा दे दीजिए। विष्णु जी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। केरल वासियों को विश्वास है कि हर साल महाबली केरल राज्य में अपनी प्रजा से मिलने आते हैं, अतः केरल के लोग महाबली के आने की खुशी तथा उनके स्वागत के रूप में ओणम का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। तो बच्चों, केरल में ओणम का त्योहार क्यों मनाया जाता है? कि केरल वासी यह मानते हैं, उन्हें ये विश्वास है कि महाबली केरल राज्य में अपनी प्रजा से मिलने आते हैं, तो उनके आने की खुशी में उनके स्वागत के रूप में ओणम का त्योहार मनाया जाता है। 10 दिनों तक ओणम का त्योहार उल्लास तथा आनंद से मनाया जाता है। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक। इन दिनों सवेरे से ही लोग नहा धोकर रंगोली बनाते हैं। रंगोली हमने बताई ना कैसी रंगोली बनाते हैं? सुंदर सी फूलों की रंगोली। फूलों से पूरे घर को सजाते हैं तथा महाबली की मूर्ति को सजाकर उनकी पूजा करते हैं। ओणम का 10वां दिन विशेष होता है, इसे तिरुओणम कहते हैं। इस दिन मंदिरों में कथकली नृत्य होता है तथा हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। ओणम का 10वें दिन को क्या कहते हैं? तिरुओणम। इस दिन कथकली नृत्य होता है और हाथियों का जुलूस निकाला जाता है। इसी दिन नौका दौड़ का विशेष रूप से आयोजन किया जाता है। नौका दौड़ बहुत फेमस है, वहां की नौका दौड़ बच्चों केरल की। वहां पर पंपा नदी के तट पर लोग सांप की तरह सर्पाकार नौकाओं में छोटे बड़े सभी लोग बैठते हैं, करीब 20 से 30 लोग बैठते हैं और उसके बाद नौका दौड़ शुरू होती है। विजेता नौकाओं को सम्मान पूर्वक इनाम भी दिया जाता है। इस दिन केरल की छटा देखने योग्य होती है। केरल की छटा यानी वहां का दृश्य देखने योग्य होता है। केरल वासियों का मानना है कि 10वें दिन महाबली राजा वापस अपने लोक में चले जाते हैं, पाताल लोक में। इसलिए वे इस दिन आंगन में बनी भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियों को हटा देते हैं और इस ओणम के त्योहार को खुशी पूर्वक विदा करते हैं। तो बच्चों, ये है केरल का ओणम त्योहार, जिसे महाबली के आने की खुशी में, उनके स्वागत की तैयारी में इस ओणम त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। 10 दिन तक यह त्योहार केरल में मनाया जाता है और इस त्योहार के पीछे कौन सी प्राचीन कहानी है वो भी हमने जानी, है ना। भगवान विष्णु और देवराज इंद्र वाली वामन के ब्राह्मण के रूप में वो आते हैं, 3 कदम मांग जमीन का टुकड़ा मांगते हैं, है ना। तो बच्चों, त्योहार हमारे जीवन में खुशियां तो लाते ही हैं, आनंद और उल्लास के भाव के साथ हमें भाईचारे की सीख भी देते हैं। यह पाठ हमें यही संदेश देता है। तो बच्चों, ओणम त्योहार के बारे में आपने बहुत कुछ जाना, है ना।
अब देखिए ये इस तरह से नौका दौड़ की जाती है वहां पर, देखो ये असली के लोग हैं सारे, है ना। और इस तरह बड़ी बड़ी नौकाओं को, नावों को सजाया जाता है ना, सुंदर सुंदर उनको सजाया जाता है और इतने लोग बैठकर और फिर नौका दौड़ आयोजित की जाती है। ये फूलों की रंगोली बनाती हुई महिलाएं, है ना, बहुत सुंदर सुंदर फूलों की रंगोली बनाई जाती है। बच्चों इस पाठ के शब्दार्थ और श्रुतलेख आप अपनी कॉपी में करेंगे। शब्दार्थ है चेतावनी देना, सावधान करना, प्रार्थना, विनती, आयोजन, प्रबंध, समारोह, साधारण, सामान्य, विश्वास, भरोसा, वामन, नाटा बोना, पौराणिक, पुराण संबंधी, उल्लास, खुशी, हर्ष, सर्पाकार, सर्प के आकार का। श्रुतलेख में ओणम, महाबली, खुशहाली, ब्राह्मण, धारण, कलाकृति, इन सभी शब्दों को अपनी कॉपी में, श्रुतलेख के शब्दों को 2 टाइम्स लिखेंगे आप और शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे और एक सुंदर सा चित्र ओणम से संबंधित अपनी कॉपी में बनाएंगे। तो यह कार्य आपको अपनी कॉपी में करना है।